तोहर की नाम हो? बसंती देवी। एरिया के नाम की हो? ढोड़ा कोला। ढोड़ा कोला। जी। यहाँ जो पेड़ लग रहा है, ये सब जो पेड़ लगा है, पौधा लगा है, जी सर। ये पौधा कौन लगाया है? सर राजू शुक्ला सर लगाए हैं सर। वो क्या करते हैं? सर मानव विकास धारा में के थ्रू से दिए हैं सर। अच्छा, तो आपकी भूमिका उसमें क्या है? सर उसमें ये है कि सर हम मतलब सर हमको ला के अगर देते हैं तो ये वाला हमको बहुत शौक़ है सर, ये सब पौधा लगाने का। और ये ला करके देते हैं तो बहुत विधि से हम लोग लगाते हैं कि हम लोग को कोई ऐसा आदमी है जो कि हम लोग को पेड़ पौधा ला करके दे रहे हैं और हम लोग बहुत खुशी से लगाते हैं सर। ये तो पेड़ पौधा लगाना आज की तारीख में ज़रूरत है? जी सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। कैसे, क्या ज़रूरत है? क्योंकि इससे जंगल में कट जाने से बहुत वर्षा नहीं हो रही है। प्लस है कि ये तो इससे भी ये होता है, प्लस ये इससे भी हमको मतलब बहुत ये होता है कि इससे शुद्ध हवा भी मिलता है, पर्यावरण का भी ये होता है। पर्यावरण का फ़ायदा होता जी है। सर। अभी तक कितना पेड़ आप लगा चुके हैं? सर अभी हमको लगता है कि शुक्ला सर के थ्रू से हैं? कि लगता है 15 से 20 पेड़ हम लगाए हैं सर। 20 पेड़। जी सर। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे चल रहा है काम मानव विकास धारा का? सर हमारे यहाँ चल रहा है और बहुत जानकारी नहीं है बहुत आपको? उतना जानकारी नहीं सर, लेकिन बहुत दूर दूर तक सर बोलते हैं, नाम हम भूल गए हैं सर। तो कौन सी का पौधा लगा है अभी तक? अभी तो नींबू का है, अमरूद का है और सागवान है, आम का है और फिर जामुन का भी है और माने जी मोटा सर। मोटा जी ये सर, सब हाँ सर, मतलब काम का ही चीज़ है जी सर, सब? काम का ही चीज़ है सर। आप अपने इलाके में, अपने ढोड़ा कोला में जहाँ आप रहती हैं, वहाँ के भी कुछ लोगों को आपने जोड़ा है? हाँ सर। कितने लोग हैं? हम लोग सर लगता है 10 से 12 हैं सर। तो ये लोग भी पौधा लगाते जी हैं? सर, सबको लगाए हैं सर। तो उनको भी राजीव सर ही देते हैं? जी सर। शुक्ला सर? जी सर। अच्छा, तब तो हमको लगता है कि सब मिला करके बहुत सारा पेड़ लग बहुत गया होगा सारा अभी पेड़ तक। लगा है सर। जी सर। कैसा सुख मिलता है पेड़ लगाने में आप लोगों को, पौधा लगाने में? बहुत हमको तो बहुत अच्छा लगता है सर। और दूसरी बात है कि पेड़ से तो हमको बहुत तरह का ये मिलता है। अभी सोच के देखिए कि अगर कहीं धूप से आए हैं और हम छाया बैठना चाहेंगे तो उससे भी हमको एक सुख ही मिलता है सर। अगर हमको शुद्ध हवा मिल रहा है तो उससे भी हमको सुख ही मिलता है कहीं ना कहीं। तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपके समझ में आ गई, लेकिन जो BA MA पास हैं लोग, उनको समझ में नहीं आई है? तो आएगा सर, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं आता होगा, आता होगा। जानते भी है कहाँ? एक नींबू यहाँ है। ये है, ये है, नींबू यहाँ है, एक नींबू और आगे, और ये आम, ये कलमी आम है सर। बहुत बचाते हैं सर, जानवर सब जो है ना सर। हाँ, तो क्या कीजिएगा? खा जाता है। देखिए ड्राम के अंदर इस मानव विकास धारा के द्वारा 2 साल पहले यह सागवान का वृक्ष लगाया गया और आज इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, एवरेज से भी ज़्यादा बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। ये है सागवान का पेड़, बहुत ही अच्छा पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया मानव विकास धारा के द्वारा ये प्रयास निश्चित रूप से पर्यावरण को एक अच्छा सहयोग देगा। उसके बाद ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद भी मानव विकास द्वारा संस्था के द्वारा प्रदत्त किया गया।
उसके बाद वो नींबू का पेड़, और उसके बाद फिर ये जो लघु बगीचा का रूप है, इसमें ये नींबू का पेड़ है। फिर इसके अलावा फिर ये आगे नींबू का पेड़ है, और फिर इसके आगे ये नींबू का पेड़ है, और इसके बाद फिर ये नींबू का पेड़ है। और इस नींबू के पेड़ में तो फल भी लगे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे। ये नींबू, ये नींबू, और ये नींबू जो बिल्कुल ही पकने के कगार पे है। इस तरह ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के नींबू का पेड़ है। एक ये और भी नींबू, और इस तरह नींबू के लगभग 10-12 पेड़, ये भी नींबू के पेड़, ये भी नींबू के पेड़, ये 10-12 पेड़ हमने नींबू के लगाए हैं, जो आने वाले समय में इस परिवार को हर तरह से समर्थन और सहयोग करेगा। तो इसके बाद उधर जाएंगे। और अब मैं शनिवार और रविवार 2 दिन यहाँ मैं आता हूँ सप्ताह में। अच्छा, मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या माना जाए? मतलब आप पौधारोपण कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं, तो क्या सरकारी मैकेनिज़्म यहाँ पर फेल दिखता है आपको? नहीं, मैं सरकार की बात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके कार्य करने के तरीके अलग हैं। मैं चूँकि स्वैच्छिक संस्था से जुड़ा रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे संस्थाओं में काम किया, यूनिसेफ में काम किया, LWR लूथरन वर्ल्ड रिलीफ में काम किया, CCF में काम किया, क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड में, और बहुत सारे संस्थाओं में काम किया। तो हमारी पृष्ठभूमि ही रही है समाज कार्य की, और हमने यहाँ देखा कि यहाँ नीड है, ज़रूरत है बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण की। तो ये बच्चों की शिक्षा, विकास और पर्यावरण को लेकर हमने यहाँ काम किया, और ये ज़रूरत है। और इस तरह के जो हमने लघु बगीचा बनाने का जो काम किया, ये नींबू के पेड़, आम के पेड़, अमरूद के पेड़, ये जो हमने यहाँ लगाए हैं, इनसे 2 चीज़ें हैं। एक तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, तथा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये फल वगैरह खाने से उनका पोषण, न्यूट्रिशन भी अच्छा रहेगा। तो हम एक ही कार्य से इनके 2-4 और भी फ़ायदे होते हैं। और पहला तो उद्देश्य हमारा पर्यावरण को बचाना, और उसके बाद इसके जो अन्य फ़ायदे हैं वो तो मनुष्य लेगा ही। लघु बागीचा का आपने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, इसको ज़रा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से समझाइए, ये है क्या? ये लघु बगीचा है कि किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है नहीं, तो जितनी ज़मीन है उसमें आधा कट्ठा, 1 कट्ठा में हम फलदार पौधे लगाते हैं। और ये फलदार पौधे 1 साल 2 साल में फल देना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो पर्यावरण भी इससे सुरक्षित रहेगा, प्लस इनका अगर ये थोड़ा सा और अधिक मात्रा में लगाएंगे तो इनसे इनकी आर्थिक स्थिति भी डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। अगर नींबू के 20 पौधे लगा दिए तो 20 पौधे से बहुत सारे नींबू होंगे जो वो सेल कर सकते हैं, बेच कर सकते हैं, और उनसे आजीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि लघु बागीचा में जो भी पौधे हैं उनका मालिकाना हक आपने अपने पास नहीं रख नहीं, करके उनको दे दिया है? बिल्कुल नहीं। अरे, ये हमारा सिद्धांत है कि आपकी ज़मीन, पौधे हम देंगे, हम केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और इनके विकास के लिए हमने इनसे कभी हमेशा जितने भी गांव के लोग हैं उनको हमने दिया है। और कुछ गांव में तो नींबू फल, कुछ परिवार में तो, और कुछ गांवों में तो नींबू फल भी दे रहे हैं, और जो फल दे रहे हैं वो खुद उनका उपभोग कर रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ तो नींबू की चाय ज़रूर पीता हूँ, इतना हक मेरा है। अभी ढोड़ा कोला के लोगों ने बताया कि आपने उनको पढ़ाया भी है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई नहीं, 5 साल तक लगातार मैं यहाँ शिक्षण का काम किया हूँ। एक शिक्षा केंद्र खोला था। यहाँ शिक्षा बहुत पिछड़ी थी बच्चे बिल्कुल ही शिक्षा से बहुत कोसों दूर थे, लेकिन अभी यहाँ लगभग 100-150 बच्चे मैट्रिक पास कर गए, और वो भी बहुत बच्चे तो फर्स्ट क्लास से पास किए हैं। और कुछ बच्चों से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। और आज भी हम सैटरडे, संडे या कभी भी इनकी ज़रूरत होती है तो हम झुमरी तिलैया में एक लाइब्रेरी भी बनाए हैं, उनसे भी पुस्तक का आदान प्रदान ये लोग करते हैं, ये लोग पढ़ के वापस कर देते हैं। तो इस एरिया और इस क्षेत्र के विकास के लिए, खासकर बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट
इन 2-3 मुद्दों पे हम पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं।